अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से, बल्कि पूरी दुनिया में ही कोरोना वायरस इस हद तक फैल चुकी थी कि हमें अपने तमाम कारोबार बंद करने पड़े। हमें अपने स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हर चीज़ बंद करना पड़ा, जिस वजह से हमारी गवर्नमेंट भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा परेशान थी कि हमारे बच्चों का फ्यूचर का सवाल है, हमारे बच्चों की कैरियर का सवाल है। और बच्चे भी इस बात पर परेशान थे, वालिदैन भी इस बात पर परेशान थे कि बच्चे स्कूल्स नहीं जा रहे, पूरा साल तकरीबन गुजरने को है, लेकिन हमारे बच्चों का कैरियर है, इस पे हमारे बच्चों का एक एक साल वेस्ट होता जा रहा है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमारी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा मीटिंग्स भी कर रही थी, इस पे बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र भी किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने स्कूल्स भी ओपन करने चाहिए, कॉलेजेस भी ओपन करने चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन करनी चाहिए। बच्चों के एग्ज़ाम्स होने थे, वो भी बच्चों को हमने प्रमोट कर दिया। एग्ज़ाम नहीं ले सके कोरोना वायरस की वजह से। यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जो हैं उनके एग्ज़ाम होने हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके सब के एग्ज़ाम होंगे। लेकिन जब उनके एग्ज़ाम लेट होंगे, डेफ़िनेटली जब इदारे लेट खुलेंगे तो एग्ज़ाम उनके लेट होंगे, तो उसके बाद रिज़ल्ट लेट आएगा। नेक्स्ट उनकी क्लासेस के या तो एडमिशन पहले ओपन हो के बंद हो चुके होंगे, तो या फिर ये है कि अगर एडमिशन ओपन होंगे तो मेरा ख़्याल है कि पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एमए के होते हैं वो अगस्त सितंबर में एडमिशन होते हैं, लेकिन अगर अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम लिए जाते हैं तो 2 महीने बाद रिज़ल्ट आएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी भी रिज़ल्ट अनाउंस करें तो 2 महीने फिर भी लग जाएंगे। 2 महीने बाद रिज़ल्ट आएगा तो उसके बाद एडमिशन्स ओपन होंगे, 1 महीना या 1.5 महीना एडमिशन होते होते और क्लासेस स्टार्ट होते होते लग जाएगा, तो ये बात दिसंबर तक चली जाएगी। और दिसंबर के बाद जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो बच्चों का डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब बैचलर्स वाले हैं तो उनके एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाते हैं, लेकिन अभी तक नहीं हुए। अप्रैल में हो जाते हैं, अगस्त तक रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन उनके एग्ज़ाम सितंबर में जाके होंगे। तो जब सितंबर में एग्ज़ाम होंगे तो डेफ़िनेटली उनका रिज़ल्ट दिसंबर तक या जनवरी के स्टार्ट तक आएगा। तो जब जनवरी में रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जब जनवरी में तो ऑलरेडी सप्लीमेंट्री का रिज़ल्ट आ जाता है, तो अब ये एनुअल एग्ज़ाम्स का जनवरी में रिज़ल्ट आएगा तो बच्चों का ये सारा साल तबाह हो जाएगा, क्योंकि नेक्स्ट उनकी क्लासेस जनवरी में अगर स्टार्ट होगी रिज़ल्ट के बाद तो आगे मार्च अप्रैल में तो फिर से एग्ज़ाम आ जाते हैं, तो उन्हें पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। लेकिन इस बात की भी परेशानी थी कि मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं, इससे कारोबार भी बंद पड़े थे, क्योंकि ये तो नहीं है कि तालीमी इदारे सिर्फ बंद पड़े थे, लोगों के कारोबार भी बंद पड़े थे। तो इससे बहुत ज़्यादा लोग मुतासर भी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी भी बनी हुई थी। हमारी इकॉनमी पे भी इसका असर आया है, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए हैं। हम तो पहले गुर्बत का शिकार हैं, हमारा मुल्क के गरीब ममालिक में शुमार किया जाता है। तो हमारी इकॉनमी इतनी मजबूत नहीं है कि हम इतने बड़े लॉकडाउन को बर्दाश्त कर सकें, या इतनी देर तक हम लॉकडाउन में रहें या हमारे कारोबार बंद रहें, इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद सूरत हाल कुछ ऐसी बन चुकी थी कि हमें फिर भी अपनी हर चीज़ बंद करनी पड़ी। तालीमी इदारे भी बंद करने पड़े। तालीमी इदारे बंद करने का मकसद ये था कि हम बच्चों की लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जो हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि हम बच्चों की लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे अगर एक साल वेस्ट हो जाएगा, ज़िंदगी वेस्ट हो जाने से एक साल वेस्ट हो जाना बेटर रहेगा। तो जिस वजह से आके हमें तालीमी इदारे भी सारे बंद करने पड़े। अब मीटिंग्स हो रही थी, तालीमी इदारे खोलने के लिए कहा जा रहा था। जब लॉकडाउन हुआ था तो तब ये ऐलान हुआ था कि 15 जुलाई तक इदारे बंद रहेंगे, 15 जुलाई के बाद तमाम स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस ओपन कर दिए जाएंगे। तो जब कोरोना वायरस की सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल ही रही तो फिर इन्होंने ऐलान किया 22-23 जून को कि हम 1 जुलाई को मीटिंग रख रहे हैं, कि 1 जुलाई में हम मीटिंग करेंगे कि हमें किस तरह से किन SOPs के मुताबिक अपने इदारे खोलने चाहिए और कब से खोलने चाहिए। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स बनी जिनकी वजह से वो मीटिंग ना हो सकी। फिर वो मीटिंग पोस्टपोन्ड हुई तो 8 डेट तक चली गई कि 8 जुलाई को ये मीटिंग दोबारा से होगी। आज मीटिंग हुई जिसमें जो कि शफ़क़त महमूद साहिब जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनकी ज़ेर निगरानी हुई, तो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है कि हम अपने इदारे खोलेंगे, लेकिन हम जुलाई में ये इदारे नहीं खोल सकते। पहले सुनने में आ रहा था कि तालीमी इदारे तमाम 1 अगस्त से ओपन होंगे, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ अगस्त में ओपन हो जाएंगी, एंड जो स्कूल्स हैं वो 15 अगस्त से ओपन होंगे।
जो कि मुराद राज साहब ने भी कहा था। लेकिन जो आज फ़ैसला हुआ है, जो तमाम लोग उस फ़ैसले पर मुत्फिक हो गए हैं, तो वो फ़ैसला ये हुआ था, शफ़कत महमूद साहब ने जो अनाउंसमेंट की है वो ये है कि तमाम तालीमी इदारे 1 सितंबर से ओपन होंगे। लेकिन 1 सितंबर में तालीमी इदारे ओपन करने से पहले हम जो अगस्त का लास्ट वीक होगा उस वीक में एक मीटिंग रखेंगे। उस मीटिंग में हम कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और उसके बाद हम इस बात पे कंफर्मेशन देंगे कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ 1 सितंबर से ओपन हो रही हैं या नहीं। लेकिन जो मुस्तफ़ीद और मुत्तफ़िकाना फ़ैसला आज जो हो चुका है वो ये है कि 1 सितंबर से तमाम हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ओपन हो जाएंगे, तो तमाम बच्चे अपनी तालीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकेंगे 1 सितंबर के बाद। लेकिन सबसे पहले 1 सितंबर को यूनिवर्सिटीज़ ओपन की जाएंगी, उसके बाद कॉलेजेस ओपन की जाएंगे और उसके बाद स्कूल्स ओपन किए जाएंगे। और ये याद रहे कि तमाम के तमाम इदारे जो हैं ये मुकम्मल SOPs के साथ और बड़ी सख्ती में रह के ओपन किए जाएंगे। फिर भी ये चाहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, लेकिन इधर से ये भी मजबूरी है कि बच्चों का तालीमी नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से तमाम स्कूल, तमाम यूनिवर्सिटीज़ एंड तमाम कॉलेजेस हमें ओपन करने पड़ रहे हैं। क्योंकि ओपन अगर नहीं करते तो जब जो हमारे निजी इदारे हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। और क्योंकि उन्होंने पे आउट करना होता है, टीचर्स को पे आउट करना होता है जब उन्हें फ़ीसेस नहीं मिल रही हैं या उन्हें बच्चे वहाँ पे स्कूल्स में नहीं जा रहे हैं, तो डेफ़िनेटली उन्हें भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो शफ़कत महमूद साहब ने ये अनाउंस किया है कि 1 सितंबर से इंशाल्लाह ताला हमारे तमाम तालीमी इदारे ओपन कर दिए जाएंगे और तमाम बच्चे अपनी तालीमी सरगर्मियाँ 1 सितंबर के बाद रेगुलरली जारी रख सकेंगे। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन जो अभी 2 घंटे पहले मुझे मिली और मैंने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करूं जो इस बात से परेशान है कि स्कूल्स कब ओपन होंगे या यूनिवर्सिटीज़ कब ओपन होंगी या कॉलेजेस कब ओपन होंगे। तो जो मेरे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और तमाम स्टूडेंट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिसके पास मालूमात नहीं है या जो इस बात पे परेशान है कि कब हमारे स्कूल्स ओपन होंगे तो उन्हें ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।